दर्शकों, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद में हालाल मेमन जमात से हाजी मोहम्मद अशरफ। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके प्रेसिडेंट रहते हुए हैदराबाद की इस जमात में उन्होंने किस तरह के काम किए और जो काम उन्होंने किए हैं उसके साथ साथ आने वाले दिनों में वो किस तरह का काम करना चाहते हैं। अशरफ साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। ये बताइए कि पिछले दिनों जितने साल आपने ये जिम्मेदारी को संभाली है, आपने क्या क्या किस तरह के काम किए हैं? सबको अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अल्लाह और उसके हबीब का करम है कि 10 साल मेरी खिदमत अल्लाह पाक ने कबूल की और इसका अच्छा अजर दिया मुझे। मेरी प्रेसिडेंटशिप में मेमन कॉलोनी बनी, बेवाओं के वजीफ़े दिए गए, मेडिकल एड दी गई, एजुकेशन के पैसे दिए गए, मेमन सेंटर का आधा काम हो चुका है और अल्लाह के फजल करम से जो लड़कियों के फ़ैसले होते हैं पूरे हिंदुस्तान से, जहाँ जहाँ हमारे बच्चियाँ दिए गए हैं या जाके बच्चियाँ यहाँ के बच्चियाँ वहाँ गए हैं और उनके तस्वीर हुए, मैं हमारी टीम बहुत खूब मेहनत की है, बहुत काम किया है इसके अंदर और अल्लाह हमको इसके अंदर कामयाब किया। अल्लाह का करोड़ शुक्र है जी। ख़ासतौर से जो मैंने भी देखा हूँ, हिंदुस्तान में काफ़ी दौरे किया है, मेमन जमात के काफ़ी लोगों को जानता हूँ मैं, तो मैंने इस तरह का काम जो आपने एक डिफरेंट काम किया था यहाँ लोगों को घर प्रोवाइड करने का, वो क्या था? बस एक दफ़ा ऐसी हमारे मेमन कौम के अंदर देखा मैं कि घरों की बहुत तकलीफ़ हो रही है। जब ये हमारे पास ज़मीन थी, दाऊद सेठ हमारे को डोनेट किए थे, तो ये ज़मीन हमारे को मिली भी थी। ये ज़मीन के ऊपर जैसे मैं प्रेसिडेंट बना, हमारी कमेटी मेंबर से मैं मशवरा किया तो बोले अच्छा ख्याल है, इसके ऊपर अपन कॉलोनी बनाएंगे। और अल्लाह के फजलो करम से उसके अंदर कुछ बायलाज थे, उसके अंदर कुछ चेंजेस लाए और अल्लाह के फजलो करम से बहुत मेहनत की है इसके अंदर। आज ये घर बनाना बोलते 2 साल लगते हैं, 150 घर बने हैं। ये सब हमारे हैदराबाद के मेमन भाइयों की मदद से, WMO की मदद से, मजीद अली मोहम्मद की मदद से और हमारे कमेटी मेंबर की मदद से जी। इसके अलावा तालीम के मैदान में आप देखते हैं कि तालीम की कितनी ज़रूरत है। तालीम के मैदान में आप किस तरह से काम कर रहे हैं? तालीम खासतौर से स्कॉलरशिप जो बच्चों को लगती है, गरीब बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं। तालीम के मामले में ऐसा है कि आज से 20 साल पहले से हमारी जमात करते हुए आ रही है, मगर अब बच्चे बढ़ गए और अखराजात बढ़ गए, कमाई कम हो गए लोगों के घरों में। तालीम के अंदर हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और उसके बाद ये 7-8 साल में नाथानी चैरिटेबल ट्रस्ट जो आई है वो हमारी तालीम के अंदर बहुत हमको सपोर्ट किए। तालीम के अंदर हमारे बच्चे बच्चियाँ इतने फास्ट हो गए हैदराबाद के, कम से कम नहीं बोलते 100-150 बच्चे हमारे BDS करे हैं, इंजीनियरिंग करे हैं, बाहर मुल्कों को हम भिजाए हैं। बाहर मुल्क भिजाने के लिए ज़ाती मदद किए हैं, NCT की मदद लिए हैं, दूसरे भाई हमारे मेमन भाइयों से मदद लिए हैं और उनको बाहर भी भिजाएं और बच्चे बाहर जाके आके भी बहुत खुश हैं और वो भी आज अल्लाह के फजल करम से हैदराबाद मेमन जमात को ज़कात दे रहे हैं। जी जी। आपने ज़कात की बात की, फैमिली लाइफ को जब हम देखते हैं तो जो शादी ब्याह के मसले हैं, शादियों की तकलीफ़ें जो होती है या फिर शादी के बाद होने वाले जो मसाइल हैं, तो उसके ताल्लुक से आप किस तरह काम करते हैं? अब शादी के मामले में ऐसा होता है कि जो लोग जिसकी बच्ची यहाँ की है या बच्ची यहाँ की रहती है तो बाहर वाले हमको पूछते हैं कैसे लोग हैं, तो हम उनको एश्योरेंस देते हैं कि नहीं भाई कुछ भी हुआ तो हम बैठे हैं, फिक्र मत करो, बिस्मिल्लाह करो। बच्चा अगर बच्ची बाहर की होती है वो लोग हमको पूछते हैं बच्चा कैसा है, तो हम उनको एश्योरेंस देते हैं कि भाई बच्चा अच्छा है, फिक्र मत करो, हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। शादी हो जाती है, अगर उसके बाद कुछ इख्तिलाफात होते हैं और कई इख्तिलाफात हुए हैदराबाद में, बहुत ज़्यादा हुए और उसके अंदर हमारी कमेटी ने बहुत काम किया है इसके अंदर और हमारे कमेटी मेंबरों ने बहुत साथ दिया और अल्लाह के फजल करम से जिसका फैसला हुआ है सब बच्चियाँ अपने अपने घरों में खुश है, चाहे यहाँ हो चाहे बाहर हो, हर बच्चियाँ अपने घर में खुश है और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे। जी, ये तो आपके गुज़रे दिनों की बात है। आने वाले दिनों में आप देखते हैं कि आपके लिए बहुत से चैलेंजेस हैं, तो आप किस तरह के कामों का अपने जहन में एक खाका बना के रखते हैं जिसको आप आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट करेंगे? मेरा एक ही ख्याल है कि भाई आज अल्लाह पाक यहाँ तक मेरे से काम लिया, अब अगर मैं जीतूंगा तो इंशाल्लाह मैं मेडिकल के अंदर बहुत ज़्यादा काम करूंगा। मैं मेमन सेंटर को 1 साल में कंप्लीट करूंगा जिससे साल की 2 करोड़ रुपए की कमाई हो जाएंगी। जब 2 करोड़ रुपये की कमाई हो जाएंगी तो हम स्कूल भी खोल सकते, हम क्लिनिक भी खोल सकते, हम बहुत कुछ करेंगे। और हमारे मेरी तमन्ना एक ही है कि 2-3 साल के बाद हैदराबाद में ज़कात लेने वाला आपको नहीं मिलेगा इंशाल्लाह कोई मेमन, ना घर से मिलेगा ना कोई बाहर से मिलेगा आपको। हैदराबाद में जितने लोग रहने वाले हैं जो ज़कात
के ऊपर रहते हैं वो इंशाल्लाह ज़कात नहीं लेंगे और ज़कात देंगे इंशाल्लाह। मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनके लिए आपके लिए क्या प्लान है? मिडिल क्लास के अंदर ऐसा है कि अभी हम 31 मई 2015 को हमारी एक नन्हे फ्लैट की कॉलोनी सेकंड फेज़ की हम वो करे थे, फ्लैट अलॉट करे थे। तो उस दिन हमारे को डिप्टी सीएम महमूद अली साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, आफियत दे, तंदुरुस्ती दे और उनसे खूब काम ले, वो हमारे को कमिटमेंट किए कि 4 एकड़ जगह हमको देंगे वो जी। उसके अलावा भी अलकापुर में मेरी 3000 गज ज़मीन एक से बातचीत हो रही है, वो भी मैं जमात के ले लेना चाह रहा हूँ। हमारी एक ज़मीन 1500 गज हमारी कॉलोनी के पीछे है, वो भी जगह हमारे पास पड़ी हुई है। इंशाल्लाह अल्लाह मेरे से काम लेना चाहेगा तो मैं मिडिल क्लास के लिए पूरे घर बनाऊंगा और जितने पैसे मैं घर बनूंगा उतने ही पैसे उनसे लेंगे और वो भी बैंक से इंस्टॉलमेंट कराने के बाद लेंगे उनसे पैसे और उनको अपना ज़ाती मकान हो जाएगा तो मिडिल क्लास का भी प्रॉब्लम हल हो जाएगा जी। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, दुनिया आखिरत दोनों की कामयाबी दे। आमीन, आमीन, और आपकी नेक ख्वाहिशों को जो पूरा करे। आमीन। इसी के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं हमसे बातचीत करने का। दर्शकों, आप देखते रहिए हमारा चैनल, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।